ट्रैफिक में बिल्कुल फंसे हैं। ट्रैफिक इतनी है कि पूछो मत। ओए होए होए, ऊपर से गर्मी, ऊपर से ये ट्रैफिक जाम है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की राइड जा रही है और ऐसा प्यारा मौसम है अभी। मैं कहता हूँ ये पिछली देर से हम निकले हैं ना, जब ये ट्रैफिक जाम थी उसके बाद से जो मज़ा आ रहा है राइड में, ओहो मज़ा ही आ गया। लग रहा है फुल बारिश वाला मौसम है। अब जो है हम नथिया गली के करीब बैठे हुए हैं। तकरीबन 25 किलोमीटर है यहाँ से नथिया गली। और इस वक्त चाय के लिए बैठे थे, काफ़ी थक गए हुए थे, तो सोचा कि थोड़ी सा रेस्ट ले लिया जाए और चाय वगैरह पी लिया जाए। ऐसा लगता है सर्दियों का मौसम आ गया, धुंध हो रही है। इस वक्त हम हैं रावलपिंडी होटल में और हमारा जो है अभी टूर स्टार्ट होता है। और बाइक्स जो हैं हमने 2 दिन पहले ही ट्रेन में बुक करवा दी थी और हम बाय रोड बाय बस आए थे। ऑलमोस्ट हम कल पहुंच गए थे दोपहर में ना। और फिर हमने स्टे यहाँ पे लिया और बाइक वगैरह लाने में उसमें टाइम लग गया, 1 दिन यहीं पे रुके हैं। तो अब जो है हमने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है। तो इंशाल्लाह आपसे रास्ते में मिलते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं और कौन सी जगह विज़िट करेंगे और फिर आपसे मिलते हैं आगे। ऑलमोस्ट निकलने के लिए तैयार हैं, तो निकलते हैं। अब देखते हैं कहाँ तक सफ़र होता है, तो इंशाल्लाह वहीं तक करेंगे। हो मरी जाना तो महंगा ही पड़ गया। इतनी ट्रैफिक है, पिछले आधे घंटे से हम इसी में फंसे हैं, इसी तरह रुक रुक के जा रहे हैं। पहले हम सोचा था टैक्सी वाली साइड से चले जाए, हमने कहा नहीं, थोड़ा मौसम अच्छा मिलेगा, नथिया गली से होते हुए चलेंगे। इतनी ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। ऑलमोस्ट सारी लाइन लगी हुई पूरी इधर तक। स्लो 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 चल रही है, समझ नहीं आ रहा करें क्या। और इस वक्त गर्मी इतनी शदीद है, उफ, पसीने से बेहाल हो गए। अल्लाह करे ज़रा रास्ता खुले और थोड़ा जल्दी पहुँचें। मैं नहीं लगता कि हम कुछ ज़्यादा सफ़र कर पाएंगे। ऑलमोस्ट इस वक्त 5 बज गए तकरीबन, तो 2.5 घंटे के बाद वो मगरिब शुरू हो जाती है फिर ना। अब थोड़ा ट्रैफिक ये है कि क्लियर हुआ है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। उफ उफ, थक गए थे, गर्मी ने बुरा हाल कर दिया बस। ट्रैफिक में बिल्कुल फंसे हैं। ट्रैफिक इतनी है कि पूछो मत। ओए होए होए, ऊपर से गर्मी, ऊपर से ये ट्रैफिक जाम है। अब समझ नहीं आ रहा क्या करें। हमें यूं ही हो गया आधे घंटे तकरीबन ना, पीछे से यूं ही चलते हुए आ रहे हैं। कभी रास्ता खुल जाता है, कभी बंद होता है। फिर ये ट्रैफिक इतनी जाम है, पूरे रास्ते लाइन पे काम है। पता नहीं आगे कैसे पहुंचेंगे, कुछ पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करें। अल्लाह करे ये रास्ता खुले, आसानी से जा सकें। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा। अल्हम्दुलिल्लाह कोई वीआईपी मूवमेंट थी जिसकी वजह से ये ट्रैफिक जाम हुई हुई थी। रास्ता बंद किया हुआ था उन्होंने, तो ऑलमोस्ट अब खुल गया। वो देखें नीचे भी तकरीबन बंद है। अब पता नहीं कौन है,
जो आ रहा है और माहौल हमारे लिए हुआ हुआ है। ये इस साइड पे हम मरी चले जाएंगे, वो नीचे का रास्ता इस्लामाबाद का है। बहुत गर्मी थी, बहुत गर्मी थी। और ऊपर जो राइडिंग सूट पहना हुआ है उसमें तो ऑलमोस्ट इतने पसीने आते हैं अंदर। अभी ये शर्ट जो है अंदर की पूरी गिली हुई है। अभी रास्ते में पानी पिया, एक पूरी 1.5 लीटर की बोतल पानी पी ली। वो भी ऐसा लग रहा है जैसे पानी पिया ही नहीं है, मुंह खुश्क हो रहा है। बस खैर खैरियत से आगे तक पहुंच जाए। अब देखते हैं हम जहाँ तक मगरिब तक हमारा सफ़र हुआ हम कर सके रोशनी रोशनी में, वो हम करेंगे बस। फिर उसके बाद जो है ब्रेक लगा देंगे, फिर अगले दिन स्टार्ट करेंगे। कोई जल्दबाजी नहीं करनी। लास्ट टाइम भी हमने कोई जल्दबाजी नहीं की थी, ऑलमोस्ट आराम से ही गए थे और तकरीबन अच्छा ही टूर किया था वो भी। इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इस बार भी टूर हमारा अच्छा गुजरे और जो खामियां पहले थी उसको हम पूरी करें अब, और जो जगह विज़िट नहीं कर सके थे वो करें अब। जी मरी एक्सप्रेस। इस बार जो है हमने इधर से क्रॉस किया है। लास्ट टाइम जो है हमने टेक्सला से गए थे। टेक्सला सही है मगर उस रोड का मज़ा नहीं आता। उसके रोड जो है ना बिल्कुल अच्छे नहीं है। टेक्सला वाले रोड जो है ना, अगर है वो मगर शॉर्ट रूट है, शॉर्टकट है वो रूट और अच्छा है और रास्ता सही है। मैंने कहा कुछ चेंज होना चाहिए, इस रूट से चलें। काफ़ी अर्सा हो गया यहाँ से नहीं गए। ये है कि जल्दी यहाँ से बंदा पहुँच जाता है इजीली बानिस्बत उधर के, मगर ये 1 घंटा ज़्यादा लेता है मेरे ख्याल से तकरीबन। टेक्सला जो है उधर का रोड कम है, इधर का थोड़ा ज़्यादा है। ये सीन है। मगर हम वैसे ही बहुत लेट हो गए, हमें जल्दी निकलना था क्योंकि कुछ चीज़ें रह गई थी। मेरी जो है गोप्रो की जो थी बैटरी नहीं थी मेरे पास, एक थी वो ख़राब हो गई थी, दूसरी 2 पड़ी हुई थी। मैंने कहा स्पेयर में होनी चाहिए कि खुदा ना खासा करके एक ख़राब होती तो कम से कम हमारे पास हो तो सही। वो लेते लेते और भाई ने शायद भाई ने कार्ड लेना था, उनके पास कार्ड नहीं था। SD कार्ड ली उन्होंने लिया और मैंने फिर ये लिया, उसमें टाइम लग गया। और फिर थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी, उन्होंने कपड़े वगैरह लेने थे वो लिए, तो उसी में हमारा टाइम 4 बज गया आते आते, निकलते हुए सामान समेटते हुए। तो इस तरह जो है हम लेट हो गए। पहले सोच रहे थे कि वहीं रुक जाते हैं, सुबह निकलते हैं। फिर सोचा जब रुकना ही है चलते हैं आगे, जहाँ तक चलाई गई बाइक, जहाँ तक हुआ वहाँ तक सफ़र करेंगे, नहीं तो फिर आगे जाके रुक जाएंगे। अल्लाह करे सफ़र अच्छा गुजरा हमारा और जो जो टूर प्लान किए हैं उसी मुताबिक हो जाए, क्योंकि जो सोचा होता है इंसान ने वैसे तो होता नहीं है। ऑलमोस्ट सभी से वैसे ही हो रहा है। हमने जैसा सोचा हुआ था इजीली सब हो जाएगा, इतना इजी नहीं रहता। वो अनएक्सपेक्टेड जो होती हैं चीज़ें वो हो जाती हैं। तो अभी तक इसी तरह ही चल रहा है। चलो ये तो एक ट्रैवल का हिस्सा है, इंसान इसी से सीखता है, क्योंकि आप जो सोच के आते वैसा नहीं होता, डिफरेंट ही होता है। इंसान जब टूर करता है तो चीज़ें इस तरह की आती रहती हैं, होता भी रहता है। कोई नहीं, ये भी एक हिस्सा है। बहरहाल मैं यही कहूँगा जो भी सफ़र में निकले ना, पहले तो है ना अपनी सारी चीज़ें अपनी पहले से लेके रखें। किसी और सिटी से ना लीजिएगा,
क्योंकि अगर आप जा रहे हैं और आप टूर के दौरान हैं, आपने किसी और सिटी से लेनी है तो वो तो फिर पूछो मत ना, बहुत देर हो जाती है ना, फिर आपका टाइम भी ज़ाया और आपका फिर टूर जो है आपके प्लान के मुताबिक नहीं चलता और वो लेट हो जाता है फिर। तो हमारा भी यही हुआ है, हमने जो है पहले प्लान किया हुआ था कि हम सब चीज़ें लेके जाएंगे, वहाँ जाके कुछ नहीं लेंगे, फिर कुछ चीज़ें रह गई थी हमने नहीं ली, वो हमारी गलती थी, हमने मंगवाई नहीं और हमने फिर वहाँ से जल्दी कर दी निकलने की, और वो यही चीज़ हुई फिर ना। और हमने जो है इस बार जो है हम सक्कर से नहीं चले, क्योंकि इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है इस बार, बहुत डबल है, मैं कहता हूँ पहले से ज़्यादा गर्मी है। अगर पहले जो है 45 था सेंटीग्रेड, तो अब जो है 50 प्लस ही जा रहा है सेंटीग्रेड। और हाईवे पे तो आपको ही पता है ऑलमोस्ट कितनी गर्मी होती है, तो इंसान जो है ना पूरा जल जाता है। मेरे साथ लास्ट टाइम भी यही हुआ था, और क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं था कि क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ लेनी चाहिए, तो इस बार जो है पूरी प्लान के साथ है, इंशाल्लाह ताला अच्छा टूर होगा। तो बाइक जो हमने 2 दिन पहले बुक करा दी थी कि ये पहुंच जाए और हम जाते साथ अपनी बाइक ले लेंगे, तो वो भी यही है कि वो बाइक पहले 1 दिन पहले ही पहुंच गई थी। तो हम जो है 15 तारीख को निकले हैं, यानी आलमोस्ट समझ लें 16 का दिन लग गया। और ट्रेन बस ने जो था हमारी आना था 10 बजे की बस थी, वो आलमोस्ट आई है 1 बजे, बहुत ज़्यादा लेट थी, बहुत ज़्यादा लेट थी। और ये है कि इसने स्टॉप बहुत कम लिए हैं, फैशन मूवर्स हैं, उसी पे आए हैं। तकरीबन उसने हमें तकरीबन 1 बजे हम इस्लामाबाद में इंटर हो गए थे। उसके बाद जो है यहाँ तक 26 नंबर से आते आते, और ये जो है फैज़ाबाद आते आते हमें तकरीबन 1 घंटा और लग गया ना, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, और आलमोस्ट 1 घंटा हमें लगा था पूरा, और यानी कि समझ लें 2 बज गए थे। फिर गाड़ियाँ लगा बैठे हैं, फिर जगह ढूंढी है, होटल बड़ी मुश्किल से मिला, फिर इधर पसंद आया कि स्टेशन के पास ही है, तो हम क्यों ना ये लें, वो करीब ही है और बाज़ार भी, मार्केट भी करीब है, ऑलमोस्ट करीबन ज़्यादा ही है वहाँ पे, करीब ही है बहुत ज़्यादा ना, तो हमारी शॉपिंग भी हो जाएगी, हम अपनी बाइक की रिपेयरिंग भी करवा लेंगे। तो इस तरह जो हमने प्लान किया हुआ था, तो वहीं पे रुके बस हम 1 दिन। होटल अच्छा था, 5000 थे उसके रुपये तकरीबन 1 दिन के, और खाना पीना सबका अपना ही होता है, और कोई लंच, वो उसमें कोई ब्रेकफास्ट नहीं देते। ये था एसी वाला रूम था, बहुत अच्छी नींद आई, बहुत थके हुए थे क्योंकि हम आते साथ हमने बस सामान रखा है, हमने मुँह हाथ धोया, तो हम आगे मार्केट के लिए चले गए थे ताकि अपनी बाइक वगैरह भी लें, और जो काम करवाना है बाइक में वो करवाया था। बस समझ लें हम चल ही रहे हैं, जैसा ट्रैवल चल रहा है हमारा भी ना। अल्लाह करे कि बस आगे भी हमारा अच्छा रहे, उम्मीद तो यही है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की राइड जा रही है, और ऐसा प्यारा मौसम है अभी। मैं कहता हूँ ये पिछली देर से हम निकले हैं ना, जब ये ट्रैफिक जाम थे, उसके बाद से जो मज़ा आ रहा है राइड में, ओहो मज़ा ही आ गया, बहुत सुकून और ज़बरदस्त किस्म की राइड जा रही है। मौसम ऐसा है ज़बरदस्त है, ठंडा मौसम है, और ये पसीने आए हुए थे वो अब ऑलमोस्ट अब खुश्क हो रहे हैं, बहुत गर्मी देखी हुई है। और राइड करने का ऐसा मज़ा आ रहा है, बस दिल चाह रहा है इसी तरह की राइड मिले पूरी रात से, मज़ा आता रहा। वो देखें ऊपर पहाड़ों पे बादल भी हैं ऑलमोस्ट, और ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। जी हम मरी में दाखिल हो गए अंदर,
जो मरी एक्सप्रेस रोड था वो हमने छोड़ दिया। अब ये मरी के अंदर जा रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है सब। पहाड़ जो हैं सारे बादल से ढके हुए हैं सब। वो इतना सुकून है, दिल चाहता है यहीं रुक जाएं बस, कहीं ना जाएं। लाइन लगी हुई है गाड़ियों की तो। मौसम चेक करें इस वक्त, क्या ही ज़बरदस्त मौसम हो रहा है। बादल इस वक्त पूरे के पूरे नीचे हैं ऐसा लग रहा है। आज मरी जो है बादलों से ढका हुआ है। ये है कि पीछे इतनी गर्मी देख के अल्लाह मैंने मौसम अच्छा दिखाया। बहुत ज़बरदस्त मौसम है। अभी ये है कि हम आगे स्टे कहीं करेंगे, वहाँ से इंशाल्लाह भी खाना खाएंगे, तो फिर आगे के लिए राइड करेंगे जितनी हो सकी। ऐसा लग रहा है फुल बारिश वाला मौसम है। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। हमने जाना है सिर्फ मरी, तो फुल माल रोड इस वक्त रश लगा हुआ है। और हमने जाना है अब नथिया गली से। बहुत दुनिया आती है मरी नथिया गली। लोग जो है ना लाइनों में लगे हुए हैं। ये कि मौसम बहुत ज़बरदस्त है। अब देखते हैं किसी पॉइंट पे, तो फिर वहाँ स्टे करते हैं, रुकते हैं, खाना खाते हैं, क्योंकि सुबह से हमने खाया हुआ है। सब जो है अब खाने की बहुत शदीद भूख लग रही है।
यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर है नथिया गली। नथिया गली से पहले का एरिया है ये, बड़ा चेंजिंग आ गई है। हर दुकान के पास उनके नाम है ऊपर लिखे हुए, और जो सी चीज़ खानी उनके नाम लिखे हैं ऊपर। शॉप के नाम बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये डिस्प्ले बड़ा अच्छा लगा है, खूबसूरत लग रहा है। एक अच्छी चेंजिंग है, ज़बरदस्त है। अल्लाह करे आगे तक ऐसे ही रहे। सबके बोर्ड लगे हैं, इनके नाम लिखे हुए हैं, और क्या ही ज़बरदस्त किस्म का मौसम हो रहा है। बादल नीचे आए हुए हैं, ठंडा मौसम है। अब दिल चाह रहा है कहीं बैठ जाएं चाय पीने के लिए। हमने प्लान तो यही किया कि आगे चल के बैठ के कहीं चाय वगैरह पीते हैं। खाने का ज़रा बाद में देखते हैं, क्योंकि पहले एबटाबाद में ज़रा काम भी था। भाई को कार्ड रीडर लेना है शायद भाई को, तो ये ना हो कि हम देर से पहुँचें और फिर वो हमें मिले नहीं, क्योंकि खाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसलिए थोड़ी सी चेंजिंग करी है प्लानिंग में कि कहीं बैठ के चाय पीते हैं। ये देखते हैं। अब जो है हम नथिया गली के करीब बैठे हुए हैं। तकरीबन 25 किलोमीटर है यहाँ से नथिया गली, और इस वक्त चाय के लिए बैठे थे। काफ़ी थक गए हुए थे, तो सोचा कि थोड़ी सा रेस्ट ले लिया जाए और चाय वगैरह पी लिया जाए। तो ये यहाँ का व्यू देखें आप। जो हमारी चाय पड़ी हुई है। सो कैसा जा रहा है भाई टूर शाहिद भाई? मज़ा आ रहा है फिर? राइड काफ़ी मज़े की हुई राइड इधर मजे की है बहुत ज़्यादा। अपना मरी एक्सप्रेस वे पे चढ़ी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़्यादा कंफर्ट। मौसम बड़ा ज़बरदस्त मिला है, नीचे तो मर गए थे, बहुत गर्मी थी रात। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, ये बात तो है। ये 1 घंटा जो रास्ता बंद था जी जी ऐसे ही। उसमें सारा तेल निकल गया। कोई नहीं, अब ये खुश्क हो जाएगा सारा। और मौसम बादल जो है बिल्कुल बिल्कुल नीचे आए हैं, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। चलें इंशाल्लाह भाई चाय एंजॉय करके हम आगे निकलते हैं, फिर आपसे दोबारा ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं, अपना सफ़र आगे स्टार्ट करते हैं। इस वक्त बादल जो है ना बहुत नीचे हैं। ऐसा लगता है सर्दियों का मौसम आ गया, धुंध हो रही है। हम आबशार होटल पहुँच गए, ये बिल्कुल बालाकोट के करीब है। तो अब खाने का इंतज़ार था, खाना आ गया। चेक करें, होटल है। चलें खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। जैसे खाना खाया आबशार होटल से, और इन्हीं के पास ही रैश थी, तो हमने वहीं स्टे कर रहे हैं। ये होटल का व्यू है, और इसी के साथ ही अंदर इन्होंने रूम बनाए हैं। अच्छा था खाना पीना भी, और 2500 है रूम के। ये साथ में वॉशरूम है, और ये पूरा रूम है, और ये व्यू है बाहर का। मुनासिब है और अच्छा है। एंड करते हैं यहीं पे ही इंशाल्लाह, फिर सुबह मिलेंगे। और आपको अगर पसंद आया हो तो लाजमी सपोर्ट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।